सोचिए अगर अल्लाह ताला ने आपका नाम अपने मेहमानों की फहरिस्त में लिख दिया हो तो क्या आप तैयार हैं उस बुलावे के लिए? क्या आपको यकीन है कि आपने हज 2026 के लिए दुरुस्त कदम उठाया है या कहीं किसी गलती की वजह से आपकी फाइल ही नामुकम्मल ना रह जाए? क्योंकि हज सिर्फ इबादत नहीं, एक सफर इश्क है और इस इश्क के सफर में पहला कदम सही रहनुमाई है। आज की वीडियो में हम वो तमाम सवालात, गलतफहमी और अहम नुकात कवर करेंगे जिससे हजारों लोग परेशान हैं। खासतौर पर पहली केस, जरूरी दस्तावेजात, ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस, दरखास्त के दुरुस्त मराहिल। और ये वीडियो सिर्फ मालूमाती नहीं, ये आपके हज के पहले कदम का मुहाफिज है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। अगर आप अल्लाह के घर के तलबगार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर नीयत पक्की है तो नीचे कमेंट करें। इंशाल्लाह हज 2026 हमारा मुकद्दर बनेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप जानते हैं कि हज 2026 की पॉलिसी का ऐलान हो चुका है और अब हर शख्स के जहन में एक ही सवाल है कि क्या मेरी एप्लीकेशन मुकम्मल है, क्या मैंने वक्त पर किस्त जमा करवानी है और अगर मैं ओवरसीज हूँ तो मेरे लिए क्या तरीकाकार होगा। हमने पहले भी एक तफसीली वीडियो बनाई है जिसमें अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त और बैंक प्रोसेसिंग सब बताया गया है। लेकिन उसके बाद हमारे पास काफी सारे आपके सवालात कमेंट्स में आए। इसके अलावा भी लोग काफी सवालात कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम आपके वही सवालात एक एक करके आसान जबान में तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल हमें कॉमेंट कर सकते हैं और हम आपका कॉमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलिए अब एक एक करके आपके कॉमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं पीर को, तो इसके ऊपर आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देखिए। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट लिस्ट मौजूद है। सरकारी हज के लिए तो 4 अगस्त से दरखास्तें जमा हो रही हैं, प्राइवेट का भी इसके साथ ही शुरू हो जाएगा इसी वीक में। आप अपने ट्रैवल एजेंट से राब्ते में रहें और उनसे पूछें, जैसे ही वो स्टार्ट करें आप अपनी दरखास्त वहाँ पे जमा करवा दें। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके ID कार्ड का नंबर गलत हो गया था, तो बिल्कुल आप जब अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे तो दुरुस्त ID कार्ड नंबर के साथ आप जमा करवाएंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो अप्लाई कर सकते हैं। इस पे हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, लेकिन इसमें यह है कि 4 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक अगर दरखास्तें उतनी जमा नहीं होती जितना कोटा है तो 11 अगस्त से दोबारा रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन 4 अगस्त से जो दरखास्तें जमा होंगी वो सिर्फ उन लोगों के लिए होंगी जो ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ कि आप अपने ट्रैवल एजेंट से राब्ते में रहें, तो जैसे ही प्राइवेट का हज शुरू होगा आप अपनी दरखास्त जमा करवा सकते हैं। अगर आपको कोई SMS नहीं आया तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जो मजाज बैंक है, किसी भी ब्रांच में जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, 5 लाख की अमाउंट बहुत ज़्यादा है और हज से 10 महीने पहले लेना भी मुनासिब नहीं है, तो इस पर हम यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट है और यकीनन इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे अपलोड नहीं हुआ। इसके अलावा किसी भी सरकारी डॉक्टर से या सरकारी अस्पताल से आप हासिल कर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? तो फॉर्म कहीं से नहीं मिलेंगे। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर वैसे फॉर्म अवेलेबल है, लेकिन इस दफ़ा फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फाइल मुकम्मल लेकर बैंक चले जाएँ तो बैंक आपकी तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंटर करेगा और उसके बाद आपको एक रसीद दे देगा, तो वही आपकी स्लिप होगी जिसे आपने अपने पास रखना है। ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट बिल्कुल आप जमा करवा सकते हैं। उसके लिए जब आप बैंक जाएंगे और वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, उसके बाद आप अपनी अमाउंट ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि 5 लाख बहुत ज़्यादा है और अगर 3 लोग एक घर से जाएंगे तो 15 लाख की अमाउंट मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि हज सिर्फ उन लोगों पर ही फ़र्ज़ है जो हज की इस्तात रखते हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है या आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप पे हज फ़र्ज़ भी नहीं होगा। हज सिर्फ उस सूरत में फ़र्ज़ होगा जब आपके पास अपने रोज़मर्रा अखराजात के अलावा आपके पास पैसे हो तो आपके ऊपर हज फ़र्ज़ होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का हमने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, बिल्कुल आपका रिलेटिव आपके पैसे जमा करवा सकते हैं और उसकी डिटेल आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपका ग्रुप रीडर आउट ऑफ कंट्री है तो उसके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है, आप अपनी इंडिविजुअल एप्लीकेशन बैंक में जमा करवा सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। तो अभी तक वैक्सीनेशन के ऊपर सिर्फ कोरोना वैक्सीनेशन और पोलियो की बात हुई है, लेकिन ये आपको तब चाहिए होंगी जब आपने ट्रैवल करना होगा। अभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 11 अगस्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर दरखास्तें कोटा से कम आई तो उस सूरत में गवर्नमेंट दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकती है। बैंकों की कंप्लीट लिस्ट हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ जाएगी। और सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो नवंबर के अंदर आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगी जाएगी, लेकिन ये अभी तक हतमी बात नहीं है। मिनिस्ट्री इसके ऊपर ऐलान जल्द करेगी। पहली इंस्टॉलमेंट आप मंडे को जमा करवाएंगे और सेकंड वही बात है कि नवंबर के करीब या अक्टूबर के एंड पे आपसे इंस्टॉलमेंट ली जाएगी। हज पैकेज हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 11.5 से 12.5 लाख रुपए का हज का सरकारी पैकेज होगा और अगर आप प्राइवेट हज करेंगे तो वो थोड़ा सा महंगा होगा। डिटेल के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 11 अगस्त तक इंतज़ार करना होगा।
आपका सवाल है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या फ़र्क है। तो गवर्नमेंट के अंदर ये है कि आपको एक ग्रुप की सूरत में लेके जाया जाता है और जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको एक जैसी ही दी जाती हैं। प्राइवेट में आप अपनी मर्ज़ी का पैकेज ले सकते हैं और उसमें आप अपनी जो दिन है कम ज़्यादा भी एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन सरकारी के अंदर अगर आप लॉन्ग पैकेज लेंगे तो वही 38 टू 42 डेज़ का होगा। तो सब जो ग्रुप का होगा वही आपका होगा। आप उसमें अलहदा से कोई होटल या इस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट में आपके पास ये सहूलत होती है। लेकिन प्राइवेट हज गवर्नमेंट हज से थोड़ा सा महंगा होता है। आपने कराची से अप्लाई किया और आपको मीज़ान बैंक का मैसेज आया, तो आपको बता दूं अगर आपका वहाँ पे अकाउंट नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप अपनी दरख्वास्त किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं जो मजाज बैंक है, उसमें आपका अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हज दरख्वास्त आप किसी भी बैंक में जमा करवा सकते हैं और उसके लिए आपका अपना अकाउंट होना ज़रूरी है जो किसी और बैंक में हो सकता है। क्या इन पैसों में कुर्बानी भी है? जी बिल्कुल, जो मुकम्मल पैकेज सरकारी तौर पर दिया जाता है उसके अंदर कुर्बानी शामिल होती है। तो अभी तक कंप्लीट पैकेज की जो डिटेल है वो शेयर नहीं की गई। एस्टिमेशन अमाउंट है 11.5 से 12.5 लाख रुपए। अच्छा जी, इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आपको 2 अफराद की फैमिली है और जाना चाहते हैं और डबल बेड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए एडिशनल पे करने होंगे। इसके अलावा अगर आप ट्रिपल बेड लेना चाहते हैं तो 67,000 पर पर्सन आपको एडिशनल पे करने पड़ेंगे। तो ये वो सहूलियात हैं जो आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो फिर जो स्टैंडर्ड पैकेज होगा आपको वो मिलेगा और उसके अंदर अगर 4 लोग एक रूम में ठहरेंगे तो उसी तरीके से आप 4 लोग एक कमरे में ठहर सकेंगे। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो 4 अफराद आपकी फैमिली मेम्बर्स हों। अगर आप 2 लोग जा रहे हैं या आप 4 लोग जा रहे हैं तो उस हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। सो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर मालूमात आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जिनका दिल हज के लिए धड़क रहा है, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की रहनुमाई हो सकती है और शायद वो दुआ में आपका नाम ले लें। अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें, हम अगली वीडियो उसी पर बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लिए हम रहनुमाई के सफ़र में हमेशा साथ हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।